एआई के वजह से काफ़ी नीश डेस्क जॉब्स भी खतरे में हैं। एंड लोगों के पास हमेशा से ये क्वेश्चन या तो फियर है, और फियर के साथ ये क्वेश्चन है कि क्या मेरी जॉब जाएगी, लोगों की जॉब जा रही हैं, क्या मेरी जा सकती है। आजकल वैसे भी इतने ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में और कंसर्न रहता है। ऐसा नहीं है कि सारी जॉब जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब वो आपके वर्कफ्लो को इम्प्रूव भी कर सकता है, और कई जॉब्स वो रिप्लेस नहीं भी कर सकता है। तो वो बहुत सारी उसमें टेक्निकलिटीज़ हैं जो लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। जनरेटिव एआई को सबसे ज़्यादा देखते हैं कि वो एक इमेज बना सकता है, वीडियो बना सकता है, टेक्स्ट क्रिएट कर सकता है। तो ये जो क्रिएटिव जॉब्स हैं उनको ये रिप्लेस एक हद तक लो लेवल पे वो ऑलरेडी कर चुका है। क्योंकि जो बेसिक लेवल जॉब्स हैं वहाँ पे जॉब्स रिडंडेंट होंगी। जो मिड लेवल जॉब्स हैं वहाँ पे एआई वर्कफ्लो को इम्प्रूव करेगा, बट वहाँ जॉब्स नहीं जाएंगी, वहाँ काम एफिशिएंसी बढ़ेगी वहाँ पे। बट दैट्स पॉसिबल एज लॉन्ग एज द एम्प्लॉय यू आर रिप्लेसेबल विद एआई। Exactly. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, चीज़ है। क्योंकि जो एआई है वो अभी रेपिटेटिव काम से रिप्लेस कर पा रहा है। जो मोर एडवांस चीज़ें हैं जिसमें ह्यूमन टच चाहिए, हमें एक्सपर्टीज चाहिए, वो नहीं रिप्लेस कर सकता है एआई। वेलकम टू द बॉटम लाइन पॉडकास्ट। मैं हूं शुभम शर्मा, मेरे साथ है करणदीप सिंह। आज हम एक इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में बात करने वाले हैं। एक जनरल सेंस ऑफ फियर जो लोगों में रहता है कि एआई उनकी जॉब खा जाएगा। पहले भी रहता था, बट अब कुछ ज़्यादा बढ़ चुका है, नहीं कि जॉब खतरे में है। मेरे को याद है कि एक पॉइंट पे हम लोग भी एज राइटर्स हम लोग भी परेशान हो गए थे कि एआई की वजह से हमारी जॉब भी जा सकती है, हम रिप्लेसेबल हैं। Yeah. हमें एआई एक चैटबॉट हमें रिप्लेस कर सकता है। तो ये एक रियल इशू है। जनरेटिव एआई के आने के बाद से ये फियर ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लोगों को यूज़र फेसिंग चीज़ें दिखने लगी हैं कि वो क्या क्या कर सकता है। फोटोज़ बना सकता है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स को रिप्लेस कर सकता है, राइटर्स को रिप्लेस कर सकता है, अच्छा कंटेंट वो लिख देता है, एक सर्टेन लेवल का वो कंटेंट लिख सकता है एआई। जो काम एक बंदा करता था, आई गेस आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में, एआई वो मिनट्स में कर देता है। तो उस चीज़ की वजह से ये फियर बहुत ज़्यादा लोगों में है कि उनकी जॉब चली जाएगी। हम लोगों में भी था, राइट। एंड अब पहले भी ये चीज़ रहती थी, राइट, कि टेक से ग्रेजुअली ये चीज़ होती थी कि टेक जॉब खाएगी। हाँ भाई, वॉशर्स आ गए तो धोबी की जॉब चली गई, राइट। एंड उसके बाद ये वेयर हाउसेज में रहता था कि रोबोट्स आ जाएंगे तो वेयर हाउस वर्कर्स जो है उनकी जॉब जा सकती है। हाँ, रोबोट्स के अराउंड तो बहुत ही टाइम तक ये कंसर्न्स रहते थे कि जो वर्कर्स हैं, जो रिपीटेटिव जॉब्स हैं, रोबोट्स वो ले जाएंगे। एंड अब जैसे एआई के वजह से, जनरेटिव एआई की वजह से, उसकी जो क्रिएटिव कैपेबिलिटीज़ हैं उनकी वजह से, क्योंकि वो जनरेट कर सकता है चीज़ें, काफ़ी नीश डेस्क जॉब्स भी खतरे में हैं। एंड लोगों के पास हमेशा से ये क्वेश्चन या तो फियर है, और फियर के साथ ये क्वेश्चन है कि क्या मेरी जॉब जाएगी, लोगों की जॉब जा रही हैं, क्या मेरी जा सकती है। आजकल वैसे भी इतने ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में और कंसर्न रहता है कि जॉब क्या ये एआई की वजह से गई है, मेरी भी जा सकती है। तो ये एक है। जो तुमने कहा कि पहले जो फियर था वो हार्डवेयर को लेके था कि रोबोट जो आ रहे हैं वो हमारी जान खा जाएंगे, हमारी नौकरी खा जाएंगे। एआई जो है वो एक स्टेप अप है। जो पहले जो हम बेसिक लेवल की बात करते थे नौकरियों की, इसके ऊपर की एक लेवल की भी नौकरियां खाने की कगार पे है ऑलमोस्ट। एंड ये जो रोबोट्स की भी हमने बात करी, जो हार्डवेयर को लेके फियर रहता था, उसका क्या रहता था कि वो ऑटोमेटेड थे, प्रोग्राम्ड थे। मतलब उसको आपने प्रोग्राम कर दिया कि इतने से इतने चलना है, एंड इतने से इतने उठा के इतने से इतना रखना। उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता था, राइट। जो प्रोग्राम रहता था वो करता था। अब जो है एआई का सीन वो है कि वो फ्रॉम स्क्रैच एकदम नई चीज़ क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से वो सेंस ऑफ फियर जो है वो एकदम अलग लेवल पे जा चुका है। बट अगेन वही चीज़ है कि अगर उसको आप ध्यान से देखो, उस चीज़ को समझो, तो ऐसा नहीं है कि सारी जॉब जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब वो आपके वर्कफ्लो को इम्प्रूव भी कर सकता है, और कई जॉब्स वो रिप्लेस नहीं भी कर सकता है। तो वो बहुत सारी उसमें टेक्निकलिटीज़ हैं जो लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर वो समझे तो एक्चुअली वो उनके लिए हेल्पफुल बन सकता है इवेंचुअली। ये एक फैक्टर है, राइट। बट अभी भी अगर तुम बात करो तो ऑलरेडी जनरेटिव एआई ने काफ़ी जॉब्स रिप्लेस ऑलरेडी कर दी हैं। राइट, ऑलरेडी कर दी हैं। कर दी हैं इन द सेंस। हम एक बार सोचें कि फ्यूचर की हम बात करें कि फ्यूचर में क्या क्या एआई चेंज कर सकता है, क्या कौन सी जॉब्स रिप्लेस कर सकता है। लेकिन ये ऑलरेडी लास्ट के 1-2 साल में मैंने देखा है कि कई सारी जो खास करके जो बेसिक लेवल की, लो लेवल की जो जॉब्स होती हैं उसको एआई ने बहुत ईजिली रिप्लेस कर दिया है। तुम कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स ले लो, तुम आजकल किसी भी ऐप में तुम बात करो कस्टमर सपोर्ट से, पहले तुमको एक चैटबॉट से बात करनी पड़ेगी, शायद ह्यूमन इंटरेक्शन हो ही ना उस पॉइंट पे। रिडायरेक्ट कर देता था, जो ह्यूमंस को इवेंचुअली रिडायरेक्ट करते थे चैटबॉट्स की। उसमें ऑप्शंस आते थे, वो बहुत फ्लो बेस्ड होता था कि येस या नो। अगर येस सेलेक्ट किया तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आएंगे। अब क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इतनी अच्छी है एआई चैटबॉट्स की, तो
एकदम ऐसा ह्यूमन वो आपको रिस्पॉन्स देगा, वो आपके इंटरप्राइज डेटा पे ट्रेन रहेगा, आपको इन्फॉर्म करेगा कि ओके आपका ऑर्डर का स्टेटस ये है ये नहीं है। इवन अगर आपको कोई इशू है तो सॉर्ट ऑफ लाइक अ एक्चुअल पर्सन वो आपको बताएगा ये सारी चीज़ें कि हाँ क्या है क्या नहीं, सपोर्ट देने वाली चीज़ है। चैटबॉट्स बन गए हैं, हेल्थ केयर में यूज़ हो रहा है कि भाई अगर किसी को बुक करना है, अपॉइंटमेंट बुक करना है, तो वो चैटबॉट से बात करके अपॉइंटमेंट बुक कर लेगा। या उसको अगर कोई बेसिक उसको ट्रांसक्रिप्शन चाहिए किसी कॉल की, जैसे ऑटर है, ऑटर बहुत पॉपुलर टूल है। अब एआई जनरेटिव एआई की वजह से वो और बेटर हो चुका है, वो रियल टाइम में वो कॉल को ट्रांसलेट कर सकता है, ऑर्डर को पायलट ज्वाइन कर लेगा, कॉल को ट्रांसलेट कर देगा। तो ये ट्रांसक्राइब कर देगा। ये जो एक्सपीरियंस इसका बना है जनरेटिव एआई की वजह से, काफ़ी सारी जो बेसिक लेवल जॉब्स हैं, जो रिपीटेटिव जॉब्स हैं, कि रिसेप्शनिस्ट की जॉब हो गई, हाँ, या डेटा एंट्री का काम हो गया कि अगर जैसे शीट्स भरनी है तुम्हें किसी पर्टिकुलर डेटा से, तुम उसको एआई चैटबॉट को बोल दो, GPT-4 को बोल दो, फिर उसको एपीआई उसका यूज़ कर लो एंड उसको तुम यूज़ कर सकते हो, डेटा एंट्री के लिए यूज़ कर सकते हो, असिस्टेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हो, रिसेप्शनिस्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हो, एंड बेसिक क्रिएटिव कैपेबिलिटीज़ उनकी तुम यूज़ कर सकते हो। काफ़ी ये जो बहुत इनिशियल लेवल वाले रोल्स जो हैं ये तो जा रहे हैं, ये ग्रेजुअली ग्रेजुअली जाना इनका शुरू हो चुका है एंड जाएंगे। अगर ये रोल्स कम्प्लीटली चले भी नहीं जाते हैं, लेकिन जो वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है वो कम एटलीस्ट हो जाएगी। पॉइंट यही है, एआई अभी जिस पॉइंट पे है राइट, वो कहीं ना कहीं हेलुसिनेट करता है, कहीं ना कहीं भले ही उसको आप देखो, जो बेसिक मॉडल्स होते हैं, GPT-4 है वो बेसिक ट्रेन जनरल मॉडल है, उसको आप अपने डेटा पे ट्रेन कर लोगे तो वो आपके इंटरप्राइज डेटा, जैसे मैंने कहा कि वो अपडेट दे देगा, ऑर्डर स्टेटस क्या है, सप्लाई चेन में कहाँ है, सारा इन्फॉर्मेशन दे देगा। बट वो कहीं ना कहीं हेलुसिनेट कर सकता है, बट जितनी स्पीड में वो करेगा तो जो काम 10 लोगों की टीम करती थी वो 2 में कर देंगे। तो exactly. वो एआई वो 8 लोगों की जॉब खतरे में उधर आ सकती है वो बेसिक काम के लिए। एंड ये तो रहा सीन जो बेसिक जॉब्स का है राइट। जो मिड लेवल जॉब्स हैं, जो थोड़ी कोर फंक्शंस में रहते हैं, जैसे डेवलपर्स हो गए, ये हो गए, वहाँ पे भी एआई का पेनिट्रेशन हो रहा है। अब जैसे कोई वेब डेवलपर है, उसको कोई ऐप बनानी है, तो एआई चैटबॉट उसके लिए कोड जनरेट कर सकता है, उसका कोड जो उसने लिखा है वो कंप्लीट कर सकता है, सजेशंस दे सकता है कि कोड को कैसे इंप्रूव करना है। वो उनके जो क्या बोलते हैं आईडीई, जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसे कई सारे मॉडल्स ऐसे आ चुके हैं, जैसे स्टार कोडर है, ये सब है, वो इंटीग्रेट हो जाएगा एंड वो कोडिंग में हेल्प कर देगा। तो बट यही चीज़ है, वो कोड जनरेट करेगा, उसको सजेस्ट करेगा, वो 100% एक्यूरेट कोड नहीं दे देगा। वो उस जो मिड लेवल जॉब्स हैं वो उनको रिप्लेस नहीं करेगा, उनको ऑगमेंट करेगा सॉर्ट ऑफ। तो उसमें ये रहेगा कि उसको वर्कफ्लो का पार्ट बना देंगे एंड वहां पे ओवरसाइट की भी नीड रहेगी लोगों के लिए। जैसे ये तुम्हारी जैसे तुमने बोला कोडर्स का जो एक टेक्निकल जॉब रहता है, वैसे कई सारी जॉब्स हैं जहाँ पे एआई के करंट जो कैपेबिलिटीज़ हैं, एआई इज़ अ फैंटास्टिक टूल टू एनालाइज डेटा, क्रिएट डैशबोर्ड्स, उसमें से इंटरप्रिटेशंस निकालना, उसको एनालाइज करके निकालना। तो जो डेटा एनालिस्ट का काम होता है वो काफ़ी हद तक एआई कर सकता है। तो डेटा एनालिस्ट के पास एक काम रह जाएगा कि एक तो जैसे अभी बात की कि ओवरसाइट का काम रह जाएगा कि जो एआई डेटा क्रिएट कर रहा है, जो निकाल के दे रहा है, वो एक्यूरेट हो, प्लस उसमें अपना पर्सनल इनपुट है, अपना जो एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे अपनी रिपोर्ट्स को बेटर कर सकता है वो। तो उसका काम ईजी हो जाएगा एआई की वजह से। राइट। अभी अगर कोई एनालिस्ट का काम देखो तो वो टूल्स वगैरह यूज करके डैशबोर्ड बनाएगा, डेटा को एनालाइज करेगा, नंबर्स होते हैं लंबे लंबे, एआई की हेल्प से सब जरा सा काम हो जाएगा एंड वो काम जो 3-4 दिन में होता है वो 1 दिन में कर सकता है। एंड उसमें ये है, लेकिन उसमें उस एनालिस्ट की जॉब नहीं जा रही, उस एनालिस्ट का काम बेटर हो रहा है। ये चीज है, ये डिफरेंस है। जो बेसिक लेवल जॉब्स हैं वहां पे जॉब्स रिडंडेंट होंगी। जो मिड लेवल जॉब्स हैं वहां पे एआई वर्कफ्लो को इंप्रूव करेगा, बट वहां जॉब्स नहीं जाएंगी, वहां काम एफिशिएंसी बढ़ेगी वहां पे, उस सेंस में। इन सब चीजों के साथ साथ ग्रेजुअली जो हायर लेवल जॉब्स हैं इस पॉइंट पे, अभी जो एआई का करंट फॉर्म है, GPT-4 बोल दो या जो और भी मॉडल्स हैं अलग अलग कंपनीज के, वो हायर लेवल जॉब्स को नहीं चेंज कर सकते। कि अगर कोई डॉक्टर है तो ऑल्दो रिसेप्शन पे एआई यूज होगा, वो डॉक्टर अपने काम में एआई नहीं यूज कर सकता, सर्जरी में एआई को यूज नहीं कर सकता। वो सर्जरी में सजेस्ट नहीं करेगा उसको कि क्या करना है क्या नहीं करना। ना कोई ऐसा रोबोट है जो ऐसे जनरेटिव एआई पे चल रहा हो जो कि सर्जरी पे भी काम कर दे। हाँ, सिमिलरली लॉयर हो गया, कई सारे ऐसे हैं जो जहाँ पे क्योंकि नीड होती है ना, उस स्किल्स की, एक्सपीरियंस की नीड होती है, अथॉरिटी की नीड होती है, वो सब नहीं है अभी जनरेटिव एआई के पास उस लेवल पे। लेकिन जनरेटिव एआई के पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उस फील्ड में रहा है, क्रिएटिव फील्ड में।
क्योंकि हम जनरेटिव एआई को सबसे ज़्यादा देखते हैं कि वो एक इमेज बना सकता है, वीडियो बना सकता है, टेक्स्ट क्रिएट कर सकता है। तो ये जो क्रिएटिव जॉब्स हैं उनको ये रिप्लेस एक हद तक लो लेवल पे वो ऑलरेडी कर चुका है, क्योंकि इमेजेस बनाना उसको आता है। जो तुम टेक्स्ट पे इनपुट डालो, तुम अपना इनपुट जो है टेक्स्ट बेस पे, तुम उसको एक डिटेल्ड एक डिस्क्रिप्शन दे दो कि मुझे ऐसी ऐसी इमेज चाहिए, एंड वो जनरेट कर देगा। वो परफेक्ट नहीं होगी बट वो एक क्लोज इनफ इमेज वैसे जनरेट करके दे देगा। सिमिलरली अभी हमने सोरा का हमने बहुत सारे वीडियोस देखे थे जिसमें इतनी अच्छी क्वालिटी की वीडियोस बना रहा है सोरा कि ये पता लगाना मुश्किल है कि वो एक असली रिकॉर्डिंग है या एआई जनरेटेड वीडियो है। इवन डबिंग हो रही है एआई के थ्रू। जो डबिंग आर्टिस्ट्स होते थे, ठीक है, जिनका काम बस ये रहता था कि अगर कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में है, कोई मूवी रिकॉर्डेड है, वो किसी दूसरी नेटिव लोकल लैंग्वेज में उसको करते थे डब। हाँ, वो काम मतलब बहुत अच्छी पेइंग जॉब रहती थी, एंड उसमें ये रहता था कि लोगों को टाइम लगता था। हाँ, वो एफर्ट वाला काम था। अब जो मॉडल्स आ गए हैं, 11 लैब्स का एक टूल है जो स्पीच टू स्पीच एआई डबिंग करता है। मतलब आपने उसमें अपलोड किया कंटेंट को, वो कंटेंट को एनालाइज करेगा, सारे पैरामीटर्स को कॉपी करेगा, जो एग्जैक्ट सेम आवाज़, एग्जैक्ट सेम वॉइस बट डिफरेंट लैंग्वेज, एंड वो आपको कुछ ही मिनट्स में वो जनरेट करके दे देगा। तो एआई डबिंग आर्टिस्ट्स जो हैं उनकी जॉब बेसिकली खतरे में है ऐसे टूल्स की वजह से। ये सिमिलरली जैसे तुमने बोला ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो क्रिएटिव वाली है, क्रिएटिव में ही ये एक पार्ट है। अब अगर मार्केटिंग टीम्स देख लो, जैसे एआई जो ग्राफिक्स जनरेट कर रहा है, ऐसे कई डेडिकेटेड टूल्स हैं जो एग्जाम इलस्ट्रेशंस जनरेट कर देंगे, जो तुम्हारे वेक्टर ग्राफिक्स जनरेट कर देंगे। कई टीम, एक टूल है जैस्पर जो मार्केटिंग टीम्स यूज़ करती हैं, ठीक है, वो ऑल इन वन टूल है। उसमें टेक्स्ट जनरेशन भी है, इमेज जनरेशन भी है, एंड वो ऑल इन वन कोपायलट क्या करता है, एड कॉपीज जनरेट करनी है वो कर देगा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जनरेट करनी है वो कर देगा, तुम्हें ग्राफिक्स चाहिए कॉपीज के लिए वो कर देगा, ईमेल ऑटोमेट कर देगा। हाँ, मतलब ईमेल के रिस्पॉन्सेज तक वो ऑटोमेट कर देगा आपके सपोर्ट टीम्स के लिए। तो वो टूल बहुत बिक रहा है, काफ़ी कंपनीज यूज़ कर रही हैं। तो एट द एंड की कई सारे ऐसे रोल्स जो हैं, जो टीम्स जो ये काम करती थी, वो जॉब्स खतरे में आएंगी इवेंचुअली बिकॉज ऑफ द एआई। आना शुरू हो गया है एंड आगे भी आएंगी इन टूल्स की वजह से। एंड एचआर फंक्शंस जो हैं, ठीक है, उनमें भी कहीं ना कहीं एआई का पेनिट्रेशन है। ऑल्दो कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकते एआई को, एचआरस को, बट ये है कि कहीं ना कहीं आएगा। बट जैसे ये जो टूल है जैस्पर, जिसमें अलग अलग तरह के इनपुट डाल के डेटा क्रिएट किया जा सकता है, अलग अलग तरह का टेक्स्ट और इमेजेस वगैरह सब कुछ, तो ये एक तरह का हेल्पफुल टूल है ना। जैसे एचआरस को बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शंस लिखने होते हैं, पॉलिसीज डिफाइन करनी होती हैं, क्वेश्चन आया क्रिएट करने होते हैं, इन सब के लिए एआई एक हेल्पफुल टूल होगा ना। उनकी जॉब रिप्लेस नहीं कर रहा है। उनकी जॉब रिप्लेस नहीं कर रहा, क्योंकि एचआर का रोल तो काफ़ी वही एग्जैक्टली ये मिड लेवल जॉब वाला एग्जांपल है हमारा, जैसे हमने बात की। या कंप्लीटली नहीं लेगा बट उनके वर्क फ्लो में कहीं ना कहीं इंटीग्रेट हो जाएगा। जैसे कोडर्स के लिए हो रहा है, एनालिस्ट के लिए हो रहा है, वैसे ही एचआर्स के लिए भी हो जाएगा कि वो भाई क्वेश्चंस लिख रहे हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं। इवन एआई का इंटीग्रेशन एचआर सिस्टम्स में भी हो रहा है कि भाई जैसे नॉर्मली क्या होता है कि आपको कोई भी पॉलिसी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैटरनिटी पॉलिसी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप एचआर को मैसेज करोगे, एचआर सर्च करेगा रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, फिर आपको रिप्लाई करेगा। आपने एचआर का जो सिस्टम है, जो भी आपका सिस्टम यूज होता हो इंटरनली, आपने उसमें सर्च मार दिया व्हाट इज द पॉलिसी फॉर दिस, जनरेटिव एआई सिंपल डायरेक्ट आपको आंसर देगा। आपको कोई इन्फॉर्मेशन सर्च नहीं करनी, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट रिट्रीवल इन्फॉर्मेशन का। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी काम इजी कर देगा, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी एचआर से। एचआर का इतना टाइम खाना नहीं पड़ेगा, प्लस एचआर के लिए भी काम इजी हो जाएगा कि उनको डॉक्यूमेंट्स बार बार स्कैन नहीं करने और हर एक एम्प्लॉय से अलग से इंटरेक्ट नहीं करना पड़ा। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, एंड एचआर ऑब्वियसली लिमिटेड नंबर्स में होते हैं, उनके और भी काम होते हैं, खाली एम्प्लॉयज़ को ये ऐसे फालतू के क्वेश्चन जवाब देने के लिए नहीं होते। राइट यार, फिर इवेंचुअली ब्रॉडर पिक्चर जो निकल के आती है वो यही निकल के आती है कि एआई इज कमिंग। हाँ, एआई का पेनिट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जैसे टेक का कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन होता रहता है जॉब्स में, वहीं एआई का नीश जॉब्स में रोल आ रहा है। कुछ जॉब्स जाएंगी डेफिनेटली, कुछ रोल्स हैं जो वो हटाए जाएंगे एंड लोग उससे इफेक्ट होंगे, बट कुछ जॉब्स ऐसी रहेंगी जो नहीं इफेक्ट होंगी। जैसे और कुछ जॉब्स ऐसी रहेंगी जिसमें एआई उनका वर्कफ्लो इंप्रूव करेगा, वो मिड लेवल जॉब्स रहेंगी जिसकी हमने बात करी। बट लोगों को ये लोगों पे डिपेंड करता है वो किस जगह पे हैं, उन्हें ये चीज़ समझना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कंपनीज के अगर हम पर्सपेक्टिव से बात करें, जिनका काम है जॉब्स क्रिएट करना, वो एआई पे ये मतलब कई स्टडीज ऐसी आ चुकी हैं जो जनरेटिव एआई को ऐसा देखती हैं ऐसा लाइक कटिंग एज टूल, मतलब कंपटीशन से आगे निकलने का टूल है वो उनके लिए। एंड उसमें गार्टनर की स्टडीज है, पीडब्ल्यूसी की स्टडीज है, इतनी स्टडीज हैं, सबका यही है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट जनरेटिव एआई में बढ़ाने वाली हैं।
एंड उनको लोग भी वही चाहिए जो एआई टूल्स में स्किल्ड हो. बेसिकली बिजनेस का पॉइंट है टू जनरेट इनकम, उनको अपनी कॉस्ट कटिंग करनी है. सो इफ दे कैन सेव मनी बाय रिप्लेसिंग अ फ्यू ऑफ द एम्प्लॉयज, और ये आजकल बहुत हो रहा है जितने ले ऑफ्स इंडस्ट्रीज अक्रॉस इंडस्ट्रीज हो रहे हैं, खाली मीडिया में नहीं. तो उसको देखते हुए तो आई गेस कि कॉस्ट कटिंग के लिए दे विल रिप्लेस पीपल विद एआई. एंड वो लोगों को ये कभी नहीं बोलेंगे कि हम आपको रिप्लेस करने के लिए एआई लेके आ रहे हैं. जो हमेशा से जो एक स्टेटमेंट रहेगा कि वी आर ड्राइविंग फॉर ग्रोथ एंड वी आर लुकिंग टू ड्राइव एफिशिएंसी, हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, हम आपको टाइम देंगे सो दैट यू कैन फोकस ऑन मोर इंपॉर्टेंट टास्क. उनका हमेशा से रहेगा यही रोल. वो यही बोलेंगे कि वो बेसिक काम रिप्लेस कर रहे हैं, रेपिटेटिव काम रिप्लेस कर रहे हैं एआई से, एंड आपको फ्री करेंगे टू फोकस ऑन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स. बट ग्रेजुअली वो ये रियलाइज करेंगे ओवर द फेज ऑफ टाइम कि हाँ एआई कई रोल है जो रिप्लेस कर सकता है एंड दे कैन सेव मनी ऑन पीपल विद एआई. बट दैट्स पॉसिबल एज लॉन्ग एज द एम्प्लॉय यू आर रिप्लेसेबल विद एआई. Exactly. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, चीज़ है. क्योंकि जो एआई है वो अभी रेपिटेटिव काम से रिप्लेस कर पा रहा है. जो मोर एडवांस चीज़ें हैं जिसमें ह्यूमन टच चाहिए, हमें एक्सपर्टीज चाहिए, वो नहीं रिप्लेस कर सकता है एआई. अगर एक एम्प्लॉय है जो एक पर्टिकुलर फील्ड में 10 साल से काम कर रहा है, उसको एआई ऐसे एक दिन में नहीं रिप्लेस कर सकता. राइट, बिकॉज ये है ना, एआई है तो एक मशीन इंटेलिजेंस सिस्टम. अभी एडवांस किया जा रहा है उसे, बट अभी जो करंट स्टेटस है, जिस लेवल पे उसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, वो हेलुसिनेट करेगा, वो गलत इनपुट भी देगा, वो उसका जजमेंट ट्रस्ट नहीं कर सकते आप. वो बेसिक जॉब्स कर सकता है, बेसिक जॉब्स कर लेगा, उसमें आप एक बार को फिर भी उसे ट्रस्ट कर लोगे, बट जो हायर लेवल जॉब्स है, मिड लेवल जॉब्स, उसमें आप ट्रस्ट नहीं कर सकते. एंड अगर आपके रोल में वो है, वो एक्सपीरियंस है एंड वो ह्यूमन टच है, तो वो एआई आपको कभी रिप्लेस नहीं कर सकता. हम लोगों को भी ये चीज़ लगी थी कि अरे राइटर्स की जॉब जा रही हैं, राइटर्स एआई चैट जीपीटी आ गया, इतना अच्छा लिख रहा है, हाँ कि जॉब्स जा सकती हैं. बट फैक्ट ये है कि एआई चैट जीपीटी अभी आके कोई फ़ोन रिव्यू नहीं कर देगा. हाँ, वो फ़ोन रिव्यू नहीं करेगा, एंड वो भले ही फीचर्स बता दे उसके कि क्या है क्या नहीं, वो फ़ोन रिव्यू करके उसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं, वो कुछ नहीं बता पाएगा. वो फ़ोन को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता. वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड ये पॉइंट कोई भी बंदा जिसको लगता है कि उसकी जॉब जा सकती है, उसको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है. उसको अपस्किल अपने आप को करना चाहिए, उसको अपने एक्सपीरियंस को लेवरेज उसको बनाना चाहिए उस चीज़ को. वो उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट रहेगा. एआई आ रहा है, ये तो है गिवन. कई जॉब्स जाएंगी, कई जॉब्स में वो उनको कॉम्प्लीमेंट करेगा एआई. बट एज लॉन्ग एज आप इस चीज़ को रिकोगनाइज करते हो कि एआई इज कमिंग, एंड उस चीज़ को एम्ब्रेस करते हो इन योर वर्क फ्लो, आप उसको अपने स्किल को टैप करके एआई को एम्ब्रेस करोगे, तो आप मिड लेवल हाई लेवल वाले फंक्शंस में चले जाओगे जहां पे एआई कैन नॉट रिप्लेस योर जॉब. इट कैन कॉम्प्लीमेंट इट, बट इट कैन नॉट रिप्लेस इट. वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी लोगों के लिए समझना ये चीज़. एग्जैक्टली ये पॉइंट है कि एआई इज कमिंग, एंड ये ज़रूरी है कि हम एआई को एम्ब्रेस करें, ना कि उसको एक बाहर एक कंपटीशन की तरह देखें कि ये मेरी जॉब खा जाएगा, उसको बाहर रखते हैं. हमें एआई को अपने वर्क फ्लोज में इंटीग्रेट करना पड़ेगा ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बेटर हो, एंड वो शायद एक हमें एक लेवरेज दे कि हम अपनी जॉब को एआई से बचा पाएँ. क्योंकि हम जितना हम प्रोडक्टिविटी बेटर करेंगे, हम जितना स्किल अपनी डेवलप करेंगे, वो एआई को उसको रिप्लेस करना और मुश्किल होता जाएगा. एंड वी कैन यूज एआई फॉर दैट. राइट. एंड ये भी चीज़ है ना कि एआई इज ऑल्सो गेटिंग बेटर ओवर टाइम. जैसे डेटा उसे बढ़ता जाएगा, जैसे उसका यूसेज बढ़ते जाएंगे, एआई इज ऑल्सो गेटिंग बेटर. हाँ, अभी रिसेंटली ओपन एआई ने एक ह्यूमनॉइड कंपनी से पार्टनरशिप की, वो रोबोट्स में एआई लेके आएंगे, जनरेटिव एआई लेके आएंगे. ठीक है, सो एआई इज ऑल्सो गेटिंग बेटर, बट एज लॉन्ग एज यू आर कीपिंग योर ह्यूमन टच एंड यूजिंग एआई एट द सेम टाइम, यू कैन कीप टैब्स ऑन थिंग्स, राइट, कि एआई किस लेवल पे जा रहा है, एंड यू कैन ऑल्सो इवॉल्व, बिकॉज दैट्स व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, राइट. हम अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस को यूज़ कर सकते हैं. जो ह्यूमन टच है वो हमारी स्ट्रेंथ है, एंड अगर हम उसे भूल जाएंगे तो एआई हमारी जॉब्स ले जाएगा. ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है एट द एंड ऑफ द डे. अगर हम डरेंगे कि एआई इज कमिंग एंड हम हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे, हम क्या करेंगे क्या नहीं कर पाएंगे, जॉब्स जाएंगी, ऑब्वियसली जॉब्स वो लेगा, बट उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हैंडल कर सकते हैं. द बॉटम लाइन इज कि एआई कैन नॉट रिप्लेस यू एज लॉन्ग एज यू हैव योर ह्यूमन टच. तुम्हारी स्पेशलाइजेशन है किसी फील्ड में, तुम एक एक्सपर्ट हो, एआई कैन नॉट रिप्लेस यू. एंड एट द एंड ऑफ द डे वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. जब तक वो एक ह्यूमन टच जो है, उसका जो बीच का जो गैप है, अगर वो जब तक मेंटेन रहेगा, तब तक यू आर विनिंग. वो गैप तुमको मेंटेन करके रखना है कि अपनी तुम जॉब बचा सको. दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कीप विनिंग अगेंस्ट एआई. हमारी रेस एआई के साथ में. तो द जिस्ट इज की एंट्री लेवल जॉब्स तो जा रही हैं अनफॉर्चुनेटली,
कंप्लीटली ना जाए लेकिन रिड्यूस हो जाएंगी। जो वर्कफोर्स का साइज है वो कम हो जाएगा एंट्री लेवल जॉब्स में। मिड लेवल जॉब्स में एआई का काम इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा, वो एक ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी की तरह काम करेगी जो हेल्प करेगी मिड लेवल एम्प्लॉयज़ को। एंड हाई लेवल जो हाई स्किल वाली जो जॉब्स हैं दे आर सेफ फॉर for नाउ now. फॉर नाउ फॉर नाउ, दैट्स द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर नाउ। इवन उन केसेस में भी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो अपस्किल करते रहें एंड स्टैंड आउट करते रहें बिफोर एन एआई सिस्टम मे बी सम टाइम इन द फ्यूचर रिप्लेसेस देम। वी नीड टू अपस्किल एज वेल। Yes.